अन्न खाता है वो अन्नदाताओं के साथ है, जो गोबर खाता है वो मोदी के साथ है। सत्यपाल मलिक जी ने ठीक है, अच्छी बात है, किसानों के साथ खड़े हैं कि अगर आप किसानों के साथ खड़े हैं तो आप भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दें और किसानों के साथ खड़े हो जाएं। पूरे देश के लोगों ने देख चुका है और भारतीय जनता पार्टी को भी समझ चुका है ये भारतीय जनता पार्टी कितनी गंदी राजनीति कर रही है सत्ता में बने रहने के लिए। ये सरकार कितना अहंकारी हो गई है, जो सच्चाई दिखाएगा वो जेल में जाएगा। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हमारी जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। का रिमोट तो मोदी जी के हाथ में है, जैसा चैनल दबाएंगे वैसा कृषि मंत्री जी बोलेंगे। वोट तब मिलेगा जब आपने जनता के लिए कुछ किया हो। जब आपने जनता के लिए कुछ किया ही नहीं है तो आपको वोट कैसे मिल जाए? खून से लिखा इतिहास स्याही से नहीं मिटने देंगे। बहुत बेचे तुमने रेल और जहाज, लेकिन हम किसानों को तुम्हारे हाथों नहीं बिकने देंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनेद अंसारी। और मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किसानों का जो कानून है उनके खिलाफ बोला है। उन्होंने कहा है कि ये जो कानून है कृषि कानून ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री और अमित शाह से अपील की है कि किसानों को और दुख ना पहुंचाते हुए ये कानून वापस ले लें। और एक और बात उन्होंने कही कि जो राकेश टिकैत जब गिरफ्तार होने वाले थे तो उन्होंने ही उनको बचाया था। तो तमाम किसान हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। देखिए, जो अन्न खाता है वो अन्नदाताओं के साथ है, जो गोबर खाता है वो मोदी के साथ है। आप एक बात बता देना चाहता हूं, सत्यपाल मलिक जी हो चाहे देश का आम नागरिक हो या कोई भी हो, वो जो अन्न खाता होगा वो किसानों के साथ खड़ा होगा। सत्यपाल मलिक जी ने ठीक है, अच्छी बात है, किसानों के साथ खड़े हैं, उनके समर्थन में बात कही। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर आप किसानों के साथ खड़े हैं तो आप भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दें और किसानों के साथ खड़े हो जाएं। और बात ये भी सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी किसानों की बात सुनेगी। और ये तो शुरुआत हुई, सही बात कहा उन्होंने कि सरदार जो कौम होती है, जो कोरोना काल में, जब देश कोरोना काल से जूझ रहा था, लोगों के पास खाने के नहीं थे तो उन्होंने रोडों पर खाना बांट रहा था, उससे लग गई ये सरकार, तो ये सरकार उखड़ जाएगी। ये सरकार सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि ये सरकार किसानों को गाली दी है, किसानों को आतंकवादी कही है, किसानों को खालिस्तानी कही है और किसानों को बदनाम करने के लिए बहुत तरह से षड्यंत्र रची है। पूरे देश के लोगों ने देख चुका है और भारतीय जनता पार्टी को भी समझ चुका है कि ये भारतीय जनता पार्टी कितनी गंदी राजनीति कर रही है सत्ता में बने रहने के लिए। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आप बताइए ना, पंजाब में चुनाव हुआ, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी हारी, क्यों हारी? क्यों हारी? दिल्ली में एमसीडी का चुनाव हुआ, क्यों उपचुनाव हारी? इसी के बदौलत हारी कि पूरे देश की जनता देख रही है ये किसानों के साथ ये सरकार कितना अत्याचार कर रही है, कितना जुल्म कर रही है, उनको जेल में डाल रही है। ये सरकार कितना अहंकारी हो गई है, घमंडी हो गई है कि जो सवाल करेगा वो जेल में जाएगा, जो सच्चाई दिखाएगा वो जेल में जाएगा। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हमारी जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। डरने वाले नहीं है। सत्यपाल मलिक के साथ साथ कई भारतीय जनता पार्टी के ऐसे भी नेता हैं जो किसान के साथ आ रहे हैं, लेकिन जो आला कमान है, चाहे प्रधानमंत्री जी हो या गृह मंत्री हो, वो अभी तक कुछ नहीं बोलते। और कृषि मंत्री तो साफ साफ तो अभी भी कह रहे हैं कि कानून ठीक है। देखिए, कृषि मंत्री को अगर समझ होती तो फिर वो ऐसी बात नहीं करते। उनको समझ ही नहीं है, क्योंकि उनका रिमोट तो मोदी जी के हाथ में है। जैसा चैनल दबाएंगे वैसा कृषि मंत्री जी बोलेंगे। और आप एक क्रोनोलॉजी समझिए, एक बात को समझिए कि किस तरीके से मोदी जी ने इस पूरे देश को मूर्ख बना दिया और देश समझ ही नहीं पाया। आप देखिए, जिस वक्त नोटबंदी की, तो नोटबंदी का मसला ये था कि आपकी जेब से नोट निकलकर बैंकों में पहुंच जाए। जब बैंकों से में पूरा नोट पहुंच गया तो इसके बाद उनने कॉरपोरेट जगत का पैसा माफ कर दिया, मतलब बैंक कंगाल कर दिए। इसके बाद बैंकों का मर्जीकरण कर दिया निजीकरण के नाम पे। इसके बाद भी कुछ लोग बचे तो उन्हें जीएसटी की मार से खत्म कर दिया। अब भी लोग जो बचे थे, जो जीडीपी जिंदा थी कृषि से, उस जीडीपी को मारने के लिए कृषि कानून ले आए। मतलब कि नेता की राजनीति तभी जिंदा रह सकती है जबकि देश में गरीबी हो। अगर गरीब नहीं होंगे तो वोट किसके नाम पे मांगेंगे? तो गरीब मजदूर के नाम पे जो वोट मांगना है, ये उस वोट को तैयार करने की पृष्ठभूमि थी जो कृषि कानून लाया गया है। अब बात बंगाल की है तो मैं बता दूं, बंगाल में बीजेपी वोटों के नाम पे कंगाल हो जाएगी। वोट नहीं पड़ेंगे, काले झंडे इस तरीके से दिखाए जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन इस तरीके से दिखाया जा रहा है। इसीलिए मैं बार बार कहूंगा
कि यहाँ पर ममता दीदी आपकी जीत है बिल्कुल सीधी और शुभेंदु दादा आपको वोट पड़ेगा बिल्कुल आधा, बिल्कुल आधा। अगर आप देश के सच्चे देशभक्त हैं, मैं फिर कहूंगा, आप किसको फॉलो करते हैं, क्रांतिकारी को या आज के नेताओं को? अगर क्रांतिकारी को फॉलो करते हैं तो आपको समाजवादी वतन बनाना पड़ेगा, जहां पे आपको किसान मजदूर की आवाज बनना होगा, क्योंकि किसान और मजदूर, आपको बता देता हूं, जीडीपी ग्रोथ करने में बहुत बड़े हिस्सेदार होते हैं और देश की अर्थव्यवस्था तब सुधरती है जब देश की आम जनता लखपति हो जाए, आम जनता करोड़पति हो जाए। अगर देश का हर व्यक्ति करोड़पति होगा तो देश करोड़पति हो जाएगा। देखिए, राज्यपाल जी ने ये भी चीज़ कही है कि मोदी जी जो है ये किसानों को खाली अगर भेजेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। उन्होंने ये भी कही है और उन्होंने ये भी चीज़ कही है कि 300 साल तक भी किसान ये याद रखते हैं। तो ये चीज़ है कि मोदी जी को ये देखना चाहिए, जो किसान अनाज उगाता है, जो किसान यहाँ पर 110 दिन से बैठा है, जो यहाँ पर 80 साल तक के जो बुजुर्ग लोग बैठे हुए खुले आसमान के नीचे, उनके दुख दर्द को नहीं समझ रहे, जो 300 जो हमारे किसान भाई शहीद हो गए, उनके लिए एक संवेदना व्यक्त नहीं करते। तो इन्हीं की बदौलत वो आज उस कुर्सी पे बैठे हुए जो उन्हें प्रधानमंत्री पद मिला है, और वो ही यहाँ को छोड़कर, यहाँ किसान भाइयों को छोड़कर बंगाल चुनाव में व्यस्त हो जाते हैं। उनका जो अधिकार है, उनके जो पद की मर्यादा है कि वो इतनी गिर गई है कि एक सीएम पद के लिए, एक सीएम को हराने के लिए मोदी मतलब खुद प्रधानमंत्री जी वहाँ पे पहुँच रहे, पूरी सरकार वहाँ पर लगा दिए। यहाँ पर जो है 110 दिनों से जो किसान भाई बैठे हुए, तो इनका कुछ ध्यान नहीं दे रही है इन पे। भाई 7 साल हो गए हैं, बीजेपी ने देश को बदहाली, बेचारी, लाचारी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई के अलावा कुछ नहीं दिया है। तो बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा नहीं है। आप देख लीजिए, 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन बीजेपी का फोकस सिर्फ बंगाल पे है। बाकी 4 राज्यों में मोदी जी घूमने तक नहीं जा रहे हैं। तो क्योंकि बाकी 4 राज्यों में उन्हें पता है कि वहाँ वो 0 पे हैं, और बंगाल में उनको ये लग रहा है हो सकता है 2-4 सीटें इनको मिल जाएं गलती से। लेकिन ये एक बात भूल रहे हैं कि बंगाल की जनता इन्हें भी यहाँ भी बेरंग करके छोड़ेगी। बंगाल में भी इनकी हार होनी निश्चित है। बंगाल में भी इन्हें वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि वोट मुद्दे पे मिलता है। वोट तब मिलेगा जब आपने जनता के लिए कुछ किया हो। जब आपने जनता के लिए कुछ किया ही नहीं है तो आपको वोट कैसे मिल जाएगा? आखिरी बात, तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, और अब वोटों की चोट से इस बार दिल्ली का सरताज बदल देंगे, सरताज बदल देंगे। देखिए, देश के हर नागरिक को समझ में आ चुका है, सबको समझ में आ गया है कि यह कृषि कानून किसानों के खिलाफ में है, किसानों के हित में नहीं है। लेकिन जो कृषि मंत्री है और सत्ता में बैठे लोग हैं, उनको केवल समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए समझ में नहीं आ रहा है कि जो व्यक्ति कभी जीवन में खेती नहीं किया है वो कृषि मंत्री बन चुका है। जो व्यक्ति रक्षा के बारे में कुछ नहीं जानता है वो रक्षा मंत्री बन बैठा हुआ है। जो मंत्री गृह मंत्रालय के बारे में कुछ नहीं जानता है वो गृह मंत्री बन चुका है। इसलिए उसको यह पता नहीं चल रहा है कितना किसान परेशान है। लेकिन एक बात समझ लीजिएगा, किसान अपना हक और अधिकार लड़ाई जीत कर जाएगा और यह सरकार को गिरा कर जाएगा। खून से लिखा इतिहास स्याही से नहीं मिटने देंगे। बहुत बेचे तुमने रेल और जहाज, लेकिन हम किसानों को तुम्हारे हाथों नहीं बिकने देंगे। तो ये हमारे मजदूर किसान की लड़ाई है और इसमें हम जीतेंगे। यही हमारा स्टैंड रहेगा कि जब तक कानून वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। भाई देखिए, धीरे धीरे जो लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जिन लोगों को खेती किसानी से अभी भी लगाव है, तो उनका ज़मीर जागेगा और वो किसानों की बात करेंगे। कब तक वो सत्ता के लालच में बैठे रहेंगे? कई बीजेपी के ऐसे कई नेता हैं जिनको अब समझ में आ रहा है और वो धीरे धीरे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पार्टी गाइडलाइन से अलग होके किसानों को समर्थन दे रहे हैं और किसान नेताओं को पीछे से सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो सतपाल मलिक जी ने अगर ये बयान दिया है, हालांकि मैंने अभी ये बयान नहीं पढ़ा है, तो इनका बयान स्वागत योग्य है, क्योंकि चाहे सतपाल मलिक जी हो या बीजेपी का कोई भी सांसद हो, विधायक हो या मंत्री हो, तो उसको एक चीज़ ये ध्यान में रखनी चाहिए कि आप एक पार्टी विशेष के नेता या मंत्री नहीं हैं, आप देश के मंत्री हैं या देश के गवर्नर हैं। वो एक राज्य के गवर्नर हैं, तो उनकी जिम्मेदारी पहले देश के प्रति रहती है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो भावना सतपाल मलिक जी के अंदर आई है, अगर यही भावना मोदी जी के अंदर आ जाए, यही भावना कृषि मंत्री जी के अंदर आ जाए, और कृषि मंत्री जी जो हमारा किसान 110 दिन हो गए हैं, 112 दिन से यहाँ पड़ा हुआ है अपना घर द्वार छोड़ के, तो अगर ये इनको बुलाएं, इनकी बातों को सुने, भाई बातों को आप सुनिए और बैठ के जो बात है उस बात को समझिए, किसान की बात को। ऐसे नहीं है कि आप कह रहे हैं कि साहब किसान जो कृषि
कानून है, कृषि बिल है, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। जो चीज़ है बीच का रास्ता निकालिए, और मुझे लग रहा है कि अगर आप किसान की बात सुनेंगे, बीच का रास्ता निकलेंगे, तो इस समस्या का समाधान जरूर निकलेगा। जब मोदी जी 2014 में आए थे तो इन्होंने सारी जातियां धर्म खत्म करके और हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने का काम किया था। जो इनका प्रोजेक्ट गुजरात में चला, खूब बिका, खूब मार्केटिंग हुई करी उसकी, और वही जो देश में चलाने का इन्होंने काम किया, वो चाहे मलिक साहब हों, चाहे देश का कोई भी जाति का लोग हों, कोई भी धर्म के लोग हों, आपस में बट गए। और उस आपस में बटने के बाद ये भूल गए कि इनकी बैकग्राउंड क्या है। और सच्चाई ये है कि इन्होंने जो जिस मिट्टी से आते थे और जिस मिट्टी की रोटी खाई, जिस मिट्टी का पानी पिया, इन्होंने वही करके पूरे देश में दिखा दिया। आज जो मलिक साहब बोल रहे हैं वो सच पे आ गए, क्योंकि उनका जाट जाग गया। और मुझे लगता है कि अगर हमारी जो जाति है, हम अपनी जाति के बने रहें, तभी हम राष्ट्रभक्त रह सकते हैं। और अपना जो धर्म है वो धर्म के बने रहें, तभी हम राष्ट्रभक्त रह सकते हैं। और मलिक साहब ने तो एक बात और भी कही है कि 370 धारा हटाने का जो इन्होंने काम किया है जम्मू कश्मीर में, 1.5 करोड़ रुपए और फाइल के साथ, जो कहते थे ना कि अब वहाँ हमने 370 धारा हटा दी, अब वहाँ ज़मीन खरीद सकते हो, वहाँ की बेटियों से तुम शादी कर सकते हो। अडानी अंबानी ने पूरा जम्मू कश्मीर में लैंड खरीदने के लिए जो फाइल भेजी थी, जब ये राज्यपाल थे तो उनके पास फाइल भेजी थी कि इस पर साइन कर दीजिए, और 1.5 लाख रुपए की अटैची उनको देने की कोशिश की। लेकिन मलिक साहब का मैं धन्यवाद करता हूँ कि बीजेपी में होते हुए भी उन्होंने एक हीरा जैसी चमक दिखाई और उनकी अडानी अंबानी की फाइल पर साइन नहीं किए, और गुजरात वहाँ के जो है जम्मू कश्मीर को बचाने का काम किया। ये जम्मू कश्मीर हमारा है। तुमने 370 तुमने हटा दी, तुम नहीं हटाते तो कोई और हटाता, लेकिन जम्मू कश्मीर किसी की देन की वो नहीं है। तुम जो हमें एहसान समझाते हो ना कि जम्मू कश्मीर को अपने होम ग्राउंड बागपत में आके, अपने होम सिटी, उन्होंने ये भी कहा है कि राकेश टिकैत जब गिरफ्तार होने वाले थे, ये भी दावा किया कि मैंने ही फ़ोन करके बचाया। तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर उन्होंने जाट कम्युनिटी का, अगर वो राकेश टिकैत को अगर साथ दिया तो ये धन्यवाद करता हूँ। और राकेश टिकैत बहुत बड़े नेता हैं, शायद मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी होगी किसी को इस चीज़ की, लेकिन अगर उन्होंने राकेश टिकैत जी की मदद की तो उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ कि तो उन्हें राकेश टिकैत के मंच पे पूरा इस्तीफा दे के और पूरी की पूरी बीजेपी को छोड़ के, जो काले कारनामों से पूरा का पूरा इनका भंडाफार हो चुका है, और राकेश टिकैत जी के साथ आ जाना चाहिए। जो उन्होंने अपने देश में और अपने समाज में जो उन्होंने तबका हासिल किया है, वो उनका और बड़ा तबका बढ़ जाएगा। देश की जनता उनको सलाम करेगी अगर उन्होंने ऐसा किया है। तो मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने सत्ता और शासन का बहुत उपयोग कर लिया। अब वो किसान बन जाए, राष्ट्रभक्त बन जाए और जाट बन जाए। मैं देश की जनता को कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कई पीढ़ियों तक माला माल हो गई है। पूरे देश में कार्यालय बना के खड़े कर दिए, पूरे देश में अडानी अंबानी को पूरा देश बेच दिया। अब भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लायक नहीं है, चाहे वो बंगाल हो, कोई और राज्य हो। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में भूमिका निभा सकती है, पर सत्ता को ठीक से नहीं चला सकती। अगर इनके हाथ में दोबारा बंगाल की कहीं सत्ता दे दी गलती से, तो गरीब को गरीब, अमीर को अमीर बनाने का काम करेंगे। बिल्कुल साफ तौर पे किसानों ने सत्यपाल मलिक जो है उनका समर्थन किया है, और साफ तौर पे यही कहा है कि अच्छी बात है। और भी जो नेता है उनको भी अपील किया कि वो भी आने चाहिए, किसानों के समर्थन में आए, क्योंकि ये कृषि कानून सभी के लिए घातक हैं, जो अनाज खाते हैं उनके लिए भी और जो खेती करते हैं उनके लिए भी। तो साफ तौर पे सभी ने स्वागत किया है उनकी बात का, और कहा है प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री अमित शाह से भी रिक्वेस्ट की है कि चुनाव को छोड़ के कुछ किसानों के बारे में भी सोचा जाए, क्योंकि जैसे सारे भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता जो हैं इस टाइम बंगाल में मौजूद हैं और लगातार रैलियां कर रहे हैं। तो किसानों ने अपील की कि यहाँ हम बैठे हुए हैं, सड़कों पर बैठे हैं, तो आप चुनाव को छोड़ के थोड़ा बहुत ध्यान जो है किसानों पर भी लगाएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।